आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं रह गई है। अब युद्ध तकनीक, सैटेलाइट, नेविगेशन सिस्टम और खुफिया जानकारी के जरिए भी लड़ा जाता है। इसी वजह से ईरान, रूस और चीन का सहयोग इस युद्ध की तस्वीर को धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जिसमें बताया जाता है कि ईरान की मिसाइलें लगातार अपने लक्ष्य पर सटीक तरीके से गिर रही हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल भी कई बार उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है चीन का नेविगेशन सिस्टम बेदो। पहले ईरान भी दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह अमेरिकी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन युद्ध के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आई। जब भी इजराइल या अमेरिका को जरूरत होती, वे जीपीएस सिग्नल को जाम या बाधित कर सकते थे। इससे मिसाइलों की दिशा बिगड़ सकती थी। इसी अनुभव के बाद ईरान ने धीरे धीरे अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और चीन के बेदो सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया। बेदो चीन का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो लगभग 2020 के आसपास पूरी तरह चालू हो गया था। इसका विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ये सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद कई सैटेलाइट्स के जरिए काम करता है और पृथ्वी पर मौजूद रिसीवर तक सिग्नल भेजता है। इससे किसी वस्तु की सटीक लोकेशन पता चलती है। इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि इसमें सैटेलाइट की संख्या जीपीएस से ज्यादा है। जीपीएस में लगभग 24 सैटेलाइट हैं, जबकि बेदो में लगभग 40 से ज्यादा सैटेलाइट काम करते हैं। ज्यादा सैटेलाइट होने से कवरेज और सिग्नल की स्थिरता बेहतर हो जाती है। इसके अलावा बेदो सिस्टम की सटीकता भी काफी ज्यादा बताई जाती है। सामान्य जीपीएस में लोकेशन की गलती लगभग 5 मीटर तक हो सकती है, जबकि बेदो में ये गलती 1 मीटर से भी कम बताई जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिसाइल को किसी लक्ष्य पर भेजा जाए तो वो पहले से ज्यादा सटीक तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है। युद्ध में अक्सर दुश्मन देश सिग्नल को जाम करके हथियारों की दिशा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेदो में एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग जैसी तकनीकें मौजूद हैं जो गलत सिग्नल से बचाव करने में मदद करती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जब ईरान ने बेदो सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया तो उसकी मिसाइलों की सटीकता पहले से बेहतर हो गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी मानना है कि हाल के वर्षों में ईरानी मिसाइलों की सटीकता में जो सुधार दिखाई दे रहा है, उसके पीछे यही तकनीकी बदलाव हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन की तकनीकी मदद के साथ साथ रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जाती है। रूस ईरान को कई तरह से सहयोग दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मदद है सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी। रूस के पास अपना सैन्य सैटेलाइट नेटवर्क है जो पृथ्वी पर कई गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। कहा जाता है कि इस नेटवर्क से मिलने वाली जानकारी ईरान को यह समझने में मदद कर सकती है कि दुश्मन की सेना, जहाज या विमान किस जगह पर मौजूद हैं। जब किसी देश को इस तरह की जानकारी मिल जाती है तो वो ज्यादा सटीक तरीके से लक्ष्य चुन सकता है। उदाहरण के लिए ये पता लगाया जा सकता है कि कमांड सेंटर कहाँ है, रडार स्टेशन कहाँ है या सप्लाई बेस कहाँ स्थित है। इससे मिसाइल और ड्रोन हमले ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी भी है। इसमें रक्षा सहयोग, तकनीकी विकास और सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। कहा जाता है कि भविष्य में रूस कुछ सैन्य उपकरण और तकनीक भी ईरान को उपलब्ध करा सकता है। इनमें हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण विमान और कुछ वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि इनमें से कई समझौते आने वाले वर्षों में लागू होने की बात कही जाती है। इस सहयोग का असर युद्ध के मैदान पर कई तरीकों से दिखाई दे सकता है। पहला असर यह हो सकता है कि हमले ज्यादा सटीक हों। दूसरा असर यह कि विरोधी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा संसाधन लगाने पड़े। तीसरा असर यह कि ईरान की रक्षा प्रणाली धीरे धीरे मजबूत होती जाए। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है भू राजनीति। जब कोई देश पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता कम करता है और चीन या रूस जैसे देशों की तकनीक अपनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। बेदो सिस्टम धीरे धीरे कई देशों में इस्तेमाल होने लगा है। रूस का अपना नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास भी है और कुछ जगहों पर दोनों सिस्टम का संयुक्त उपयोग भी किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि तकनीक, सैटेलाइट, डेटा और सहयोगी देश भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि आज की दुनिया में किसी भी युद्ध की दिशा सिर्फ मैदान में लड़ने वाली सेना से तय नहीं होती, बल्कि अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट और देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं।